Hello students, I am Aarti and I heartily welcome you all to my YouTube channel Aarti Education World. My dear students, आज की इस वीडियो में हम आपकी क्लास 9 की इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 35 स्टडी करेंगे जिसकी डेट है 30 सितंबर 2021। नेम ऑफ द स्टूडेंट में आप अपना नाम लिख लें और यहाँ पे अपने टीचर का नाम लिख लें। चलिए बच्चों, आज की जो आपकी वर्कशीट है उसमें आपको करनी है स्टोरी। Dear students, in this worksheet we will revise how we write stories. इस वर्कशीट में हम रिवाइज करेंगे कैसे हम स्टोरीज़ लिखते हैं, क्योंकि स्टोरीज़ लिखना हम पहले की वर्कशीट में सीख चुके हैं। आइडेंटिफाई क्लूज एंड ट्राई टू रीराइट वन स्टोरी दैट यू रोट इन द प्रीवियस वर्कशीट। अब आपको क्लूज़ को आइडेंटिफाई करना है और दोबारा से लिखनी है कोई स्टोरी को जो आपने प्रीवियस वर्कशीट में लिखी है। तो चलिए देखते हैं कितने कंपोनेंट होते हैं एक स्टोरी में। एक स्टोरी में यूजुअली 4 कंपोनेंट होते हैं, उनके नाम लिखने हैं। ठीक है, तो इसमें आपके 5 नंबर दिए गए हैं, 5 को लग लो। देखिए, सबसे पहले होता है प्लॉट। ठीक है, सबसे पहले इसमें आएगी प्लॉट। फिर दूसरे नंबर पे आपको क्या करना है, सेटिंग। ठीक है, एक स्टोरी में क्या होना चाहिए, एक प्लॉट होना चाहिए, कहानी होनी चाहिए, सेटिंग होनी चाहिए। सेटिंग का मतलब वो किस जगह पे है। ठीक है, उसके बाद सेटिंग के बाद आपकी, अगर आप अच्छी स्टोरी लिखना चाहते हैं, तीसरे नंबर को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, कैरेक्टर होना चाहिए। कैरेक्टर के बाद अगर आप एक स्टोरी लिखना चाहते हैं तो उसके अंदर एक प्रॉब्लम भी आती है ना, एक प्रॉब्लम आती है उसमें, प्रॉब्लम, और फिर उसका क्या होता है, सॉल्यूशन। तो ये हो गए आपकी स्टोरी, SOLUTION, है ना। तो ये हो गए आपके जो मेजर कंपोनेंट होते हैं स्टोरी के, ये सब। चलिए, वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज़। अब हमने अलग अलग तरह की स्टोरीज़ को लिखने की प्रैक्टिस करी। वन वॉज अबाउट फेरीज़, एक फेरीज़ के बारे में थी जो आपने पिछली वर्कशीट में करा है। वन वॉज अबाउट अ गर्ल एंड अ मंकी, एक गर्ल और मंकी के बारे में थी। वन वॉज अबाउट अ पिकनिक, एक पिकनिक के बारे में थी। वन वॉज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट, एक विजुअल इनपुट के बारे में थी। वन वॉज अ फनी स्टोरी, एक फनी स्टोरी थी अकबर एंड बीरबल की। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट विद 2 चॉइसेस, यहाँ पे नीचे स्टेटमेंट दिए गए हैं जिसमें 2 चॉइस दी गई हैं। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर ऑन सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन अदर एलिमेंट्स एज वेल। अब आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको सर्कल करना है जिस पे आप ज़्यादा फोकस करते हो दूसरे एलिमेंट्स में। ठीक है, तो देखते हैं क्या दिया गया है। आई लाइक राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट रिटन प्रॉम्प्ट्स, मतलब आप किस तरीके की स्टोरी पसंद करते हैं। जो भी, ये आपकी चॉइस है बच्चों, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं आपको बोलूँ वो करो या मैं कुछ भी। कई बच्चे हैं जो विजुअल इनपुट का मतलब पिक्चर देख के अच्छा लिखना चाहते हैं, वो इसको टिक कर देंगे। और जो जिन बच्चों को पसंद होता है हेल्प बॉक्स मिले और हेल्प बॉक्स में क्लू मिलते हैं, उसके रिटन प्रॉम्प्ट्स मिलते हैं, तब वो लिखते हैं, है ना। आपने देखा है 2 तरीके से स्टोरी आती है, तो पिक्चर बन के आ जाती है, उसकी स्टोरी बनानी होती है, हेल्प बॉक्स मिलता है। तो ज़्यादातर बच्चों को मैंने अपने अंदर जो क्लासेस के अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है, वो बच्चे हेल्प बॉक्स बहुत पसंद करते हैं। तो मैं तो हेल्प बॉक्स में लगा रही हूँ, आपको जो भी चीज़ पसंद हो वो लिखना। I like to write funny stories, adventure stories, stories about fairies and gold, stories about daily life, animal story. अब जो भी स्टोरी जिस भी तरह की आपको पसंद है वो लिख सकते हैं। आपको फ़नी स्टोरी पसंद है तो इस पर टिक करिए। एडवेंचर स्टोरी पसंद है जिसमें एडवेंचर होता है तो वो यहाँ पे लिख सकते हैं। फेरीज़ की स्टोरी, भगवान की स्टोरी वो पसंद है तो वो लिखिए। डेली लाइफ से रिलेटेड आपके रोज़ाना की, रोज़मर्रा की कोई स्टोरी पसंद है तो उस पर टिक करिए, या फिर एनिमल स्टोरीज़ पसंद है तो एनिमल स्टोरीज़ लिखिए। तो हम इस पे अभी एनिमल स्टोरीज़ पे मैं इसलिए क्लिक कर रही हूँ क्योंकि वो भी अच्छी लगती हैं। आपको जो भी अच्छी लगती है आप अपनी चॉइस से लगाइए। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ स्टोरी फॉर मी, कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम, सोल्यूशन। अब ये 4 एलिमेंट इन्होंने दे रखे हैं, इनमें से वो कह रहे हैं कि बताओ स्टोरी के लिए आपके लिए सबसे
इम्पोर्टेंट कौन सा लगता है? कैरेक्टर लगती है, उसकी सेटिंग लगती है, उसकी प्रॉब्लम लगती है, उसका सोल्यूशन लिखता है। तो जो भी आपको लगता है, आपको कैरेक्टर लगता है, सेटिंग लगती है, प्रॉब्लम लगती है, सोल्यूशन लगता है, तो वो आप इसमें से टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक कोई भी। When writing about a character, I focus on character appearance, टोन, एटीट्यूड, पॉइंट ऑफ व्यू। जब आप कैरेक्टर को लिखते हैं तो आप किस चीज़ पे फोकस करते हैं? जो कैरेक्टर का अपीयरेंस यानी कि जो किस तरीके से दिखता है उसको दिखाते हैं, टोन किस तरीके की है, उसका एटीट्यूड किस तरीके का, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, जिस भी चीज़ को आपको लगता है तो उस पर आप टिक कर सकते हैं किसी एक पे। When describe the setting, I focus on describing surroundings। जब मैं क्या करता हूँ, डिस्क्राइब करता हूँ, इसमें आपको बच्चों टिक नहीं करना, सर्कल करना है। तो जो भी आपको पसंद है ना उसको सर्कल करेंगे आप। ठीक है, मैंने टिक कर दिया था क्योंकि पीछे टिक थे, तो आप सर्कल कर लेंगे। व्हेन सराउंडिंग द सेटिंग, आई फोकस ऑन डिस्क्राइब सराउंडिंग। जब मैं डिस्क्राइब करता हूँ सेटिंग्स को, मतलब वो किस जगह पे सेट की गई है स्टोरी, तो मैं सराउंडिंग्स, उसके चारों तरफ की चीज़ें या वहाँ पे कि जो डिस्क्राइब पीपल, जो वहाँ के लोगों को बताता हूँ वो बताता हूँ सेटिंग में, या वहाँ की कल्चर के बारे में बताता हूँ। तो जो भी आपको सही लगे उसको आप सर्कल कर दीजिए, जिसको आप ज़्यादा फोकस देते हैं। वाइल, अगला देखिए, वाइल राइटिंग अ स्टोरी, जब एक स्टोरी लिखते हैं, आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशन, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी, डायलॉग्स। किस चीज़ पे आप ज़्यादा फोकस करते हैं वो लिखेंगे। तो जो भी आपको लगता है कि ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो लिख सकते हैं, या जो भी आपको जो भी आप ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी स्टोरी लिखने में। While writing a story, I like to use short sentences, long sentences, complex sentences, known phrases, mix of all। तो आप अगर mix of all करते हैं तो इसको करिए। अगर आप short sentences करते हैं तो किसी भी एक चीज़ को, जहाँ पे भी आपका स्लैश लगे हुए हैं ना, इसका मतलब है एक हिस्सा ये है। तो जो भी जिसको भी आप ज़्यादा फोकस करते हैं उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं आगे। फ्रॉम द स्टोरीज़ यू हैव रेड इन द प्रीवियस वर्कशीट, उन स्टोरीज में से जो तुमने पहले पढ़ी हैं, री राइट एनी वन दैट यू लाइक द मोस्ट, चेंजिंग द करेक्टर, सेटिंग एंड एंडिंग ऑफ द स्टोरी। जो भी आपने पहले स्टोरीज़ पढ़ी हैं उनमें से कोई भी एक लिखनी है। ठीक है, तो क्योंकि ये आपको देखना चाहते हैं कि आपको लिखना कितना आया। अगर आपको वो नहीं लिखनी है तो मैं नहीं आपको लिखवा दें। स्टूडेंट्स, बेसिकली आपको सीखना है स्टोरी लिखना, तो आप स्टोरी लिखना जो आपकी पिछली वर्कशीट में उसमें से भी लिख सकते हैं, आप नहीं भी लिख सकते हैं, उसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि आपको बेसिकली आना चाहिए कि स्टोरी राइटिंग होती कैसे है। तो देखिए, इसमें मैंने एक नई स्टोरी ली है, द रिटर्न गिफ्ट। मिस्टर अग्रवाल वॉज वेरी वेल्दी बिजनेसमैन। मिस्टर अग्रवाल एक बहुत धनी बिजनेसमैन है। वन डे ही वॉज अलोन सीटिंग एट हिज डाइनिंग टेबल। एक दिन वो अकेले अपने डाइनिंग टेबल, जहाँ पर खाना खाते हैं बैठ के, वहाँ पे बैठे हुए थे। इट वॉज हिज बर्थडे, उनका बर्थडे था। ही हियर द फुट स्टेप ऑफ अ मैन बिहाइंड द कर्टेन। उन्होंने एक आदमी के पैरों की आवाज़ सुनी कर्टेन के पीछे, यानी कि कर्टेन होते हैं पर्दे। ही न्यू देयर वॉज अ थीफ देयर, वो जानते थे कि यहाँ पे एक थीफ है। कम ऑन, थैंक यू फॉर कमिंग टू माई हाउस ऑन माई बर्थडे। आ जाओ, थैंक यू आपका आने का कि मेरे बर्थडे पे तुम आए हो। किसको बोल रहा है वो? बॉस को बोल रहा है, थीफ को बोल रहा है ना, जो वो चोर है उसको बोल रहा है। आई एम अलोन, गिव मी योर कंपनी, कि मैं अकेला हूँ अपने बर्थडे के दिन, आप मुझे अपना साथ दें। वो थीफ को बोल रहे हैं। द थीफ वॉज स्टार्विंग, जो थीफ था, जो चोर था, वो भूखा था। ही हैड गुड फूड एंड ड्रिंक्स, उसके पास अच्छा खाना था, ड्रिंक्स थे पीने के लिए। ड्रिंक्स होता है जो पीने की चीज़ें, जैसे कोल्ड ड्रिंक होगी या कोई शराब वगैरह, सब पीने में आता है। मिस्टर अग्रवाल गेव हिम अ बिग पर्स, मिस्टर अग्रवाल ने उसे एक बड़ा पर्स दे दिया। इट हैड सिल्वर कॉइन्स, और इसमें चांदी के सिक्के थे। ईयर्स रोल बाई, जो साल हैं वो बीतते गए। हिज फॉर्चून्स चेंज, उसका जो भाग्य है वो बदल गया। मिस्टर अग्रवाल वॉज अ पुअर मैन नाउ, अब क्या हुआ? पहले तो मिस्टर अग्रवाल के पास इतना पैसा था कि उसने उसको चांदी के सिक्के दिए थे, थीफ को भी। अब वो क्या बन गए हैं? समय बदलने के बाद एक पुअर मैन बन गए हैं। हिज बिजनेस वॉज रूइंड, उनका जो व्यापार है, जो भी वो करते थे, वो रूइंड होता है डिस्ट्रॉय होना, ख़त्म हो गया, ख़राब हो गया है। टुडे वॉज हिज 50th बर्थडे, और आज उनका 50वां जन्मदिन है। बट ही हैड बिकम अ पोपर नाउ, और पोपर होता है जिसके पास पैसा नहीं होता, कि वो अब एक पोपड़ बन चुके हैं।
ही वॉज अलोन रिफ्लेक्टिंग ओवर हिज गुड ओल्ड डेज। अब वो अकेले हैं और याद कर रहे हैं अपने पुराने अच्छे दिनों को। इट वॉज़ 9 PM, 9 बज चुके हैं। द बेल रैंग, घंटी बजती है। हु कैन बी एट सच टाइम टू विजिट अ पुअर मैन, एक गरीब आदमी के यहाँ पे अब कौन आया होगा। थॉट अग्रवाल, अग्रवाल साहब ने सोचा। ही सो अ मैन इन अ न्यू सूट विद अ लवली बुके ऑफ रेड रोजेस। उन्होंने देखा एक आदमी नया सूट पहनकर सुंदर से फूलों का किसका, सुंदर से रेड रोजेस यानी कि लाल गुलाबों का बुके लेकर, एक जो गुच्छा होता है जिसको वो पुष्प गुंज जो होता है उसको बोलते हैं बुके, उसको लेकर खड़ा था। ही हैड मैनी पैकेट्स ऑफ गिफ्ट, और उसके पास बहुत सारे गिफ्ट्स थे, फ्रूट्स थे, स्वीट्स थी और फ्यू बोटल्स, है ना। गिफ्ट फ्रूट्स मतलब फल थे, स्वीट्स मिठाइयाँ थी और फ्यू बोटल्स और कुछ बोतलें थी। ही ट्राई टू रिकॉग्नाइज द मैन, वो कोशिश करता है कि यह आदमी कौन आ गया यहाँ पे। आई एम योर ओल्ड थीप, अब वो बताता है कि मैं तुम्हारा पुराना चोर हूँ। रिप्लाइड द मैन, वो जो आदमी खड़ा था उसने बोला मैं तो तुम्हारा वही पुराना चोर हूँ। विद द मनी यू गेव मी आई डिड सम बिजनेस, जो तुमने मुझे पैसे दिए थे ना मैंने उससे कुछ बिजनेस कर लिया। आई लर्न अ लॉट ऑफ मनी विद इन दीज ईयर्स, और मैंने इन सालों में क्या करा, बहुत सारा पैसा कमाया है। नाउ आई एम अ रिच बिजनेसमैन, अब मैं एक रिच बिजनेसमैन बन गया हूँ। लेट्स सेलिब्रेट योर बर्थडे, चलिए आपका बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। ही सैड इट इज़ फॉर यू, और उसने बोला ये लो ये आपके लिए। लिटिल रिटर्न गिफ्ट, एक छोटा सा रिटर्न गिफ्ट। रिटर्न गिफ्ट जानते हो, जब किसी का बर्थडे होता है हम गिफ्ट लेके जाते हैं तो बदले में जो कुछ देता है तो उसको हम बोलते हैं रिटर्न गिफ्ट। ही गेव अ बैग टू मिस्टर अग्रवाल, उन्होंने मिस्टर अग्रवाल को एक बैग दे दिया। मिस्टर अग्रवाल ओपन द बैग, मिस्टर अग्रवाल ने बैग खोला। इट वॉज फुल ऑफ न्यू करेंसी नोट्स, और इसमें जो अभी करेंसी चलती है, जो मुद्रा चलती थी, जो पैसे चलते थे, वो बैग मतलब पैसों से भरा पड़ा था। तो बच्चों ये हो गई। अब आपने देखा इसमें क्या है, जो सेटिंग क्या है, सेटिंग है इसमें जो उनका डाइनिंग रूम है ना। इसमें प्रॉब्लम क्या आई, मिस्टर अग्रवाल क्या हो गए, गरीब हो गए थे। और सोल्यूशन क्या हुआ, जो उन्होंने हेल्प की थी एक थीव की, उसने उनको आके पैसा दे दिया। तो इस तरीके से हम अपनी स्टोरी करते हैं। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो से काफ़ी हेल्प मिली होगी। अगर आपको अच्छी लगती है मेरी पढ़ाई हुई तो वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें जिससे उन्हें भी इस वीडियो का लाभ मिले। और एक कमेंट लिखकर ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।